ये और बात तेरे रूबरू नहीं गुजरा, मैं जिस अज़ाब से गुजरा तू नहीं गुजरा। हेलो। हेलो। मैं तुम्हारी इस वक्त कॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है। खाला आज हमारे घर शादी की तारीख की बात करने आई थी। जानता हूँ, पता नहीं बैठे बैठे अम्मी को क्या हो गया। अभी मुझसे भी यही बात कर रही थी। फिर आपने क्या कहा? क्या कहा? इनकार कर दिया मैंने, और क्या। तो फिक्र ना करो, मैं भी शादी नहीं करूँगा। जल्दी करेंगे या देर से, मसला ये नहीं है, किससे करेंगे ये मसला है। जानता हूँ मैं, पर तुम फिक्र ना करो, मैं अम्मी से बात करूंगा तुम्हारे बारे में। अरे भाई, जब मैं ईमन से शादी करना चाहता ही नहीं हूँ तो इस बात को इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है? मैं भी यही चाहती हूँ कि आप खाला को जल्द से जल्द मेरे बारे में बता दें। कह दें उनसे कि आपको ईमन से नहीं मुझसे शादी करनी है, फिर जो होगा देखा जाएगा। देखो, मुझे इस बात का यकीन चाहिए कि पीछे नहीं हटोगी, मेरा साथ दोगी और मेरे साथ रहोगी। अब आपको मेरी वफादारी और खलूस पे शुबा नहीं होना चाहिए। मैं तो मर के भी किसी और से शादी नहीं करूंगी। आपसे शादी करने के लिए मुझे अपना घर भी छोड़ना पड़ा ना, तो छोड़ दूंगी। फैसल के साथ सिर्फ मैं सचती हूँ, मेरी जोड़ी अच्छी लगती है। उसके साथ हेमन कैसे अच्छी लगेगी? वो उसके साथ चलती फिरती अच्छी लग ही नहीं सकती। कोई जोड़ी नहीं उन दोनों का। मैंने बेवकूफ़ी की थी फैसल को रिजेक्ट करके, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। हेमन समझ जाएगी, समझदार है वो। क्या बात है, कब से देख रही हूँ, 3-4 चक्कर लगा चुकी हो सहन के। खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत है। तो फिर बैठ के पढ़ाई करो, इम्तिहान है तुम्हारे सर पे। हाँ, बहुत बड़ा इम्तिहान है। लेकिन किताब तो मैंने कभी नहीं देखी तुम्हारे हाथ में। कुछ इम्तिहान किताबों से हल नहीं होते हैं। अच्छा जी, चलो खैर, अब तुम मुझे नकल करने के तरीके ना बताने बैठ जाना। जाओ पढ़ाई करो जाके।
जीती रहो बेटा। अच्छा हुआ तुमने फोन कर लिया, बहुत दिन से याद कर रही थी मैं तुम्हें। अच्छा, आप मुझे याद कर रही थी? ये तो मेरी खुशकिस्मती है। अरे खुशकिस्मती कहाँ बेटा, मैं तो हर 2-4 रोज बाद फैसल से तुम्हारा हाल पूछ लेती हूँ। उसका आना जाना तो है ना तुम्हारे घर? जी, फैसल भाई तो आते रहते हैं। तुम दोनों ने बड़े दिन हो गए चक्कर नहीं लगाया, आओ ना किसी रोज। जी जी आंटी, बस मसरूफियत है इसलिए नहीं आना हुआ। आप फैसल भाई की शादी की तैयारियां शुरू करें तो देखें मैं कैसे चक्कर लगाती हूँ। बल्कि बरी की तैयारी तो मैं खुद करवाऊंगी आपके साथ। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। कल रात ही अभी फैसल और मैं इसके बारे में बात कर रहे थे। बस ये सोचा है कि एक आध रोज में तारीख पक्की कर लेंगे। अच्छा, ये तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी खबर है। वैसे फैसल भाई की दुल्हन बहुत प्यारी है। हाँ माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी और तमीज और अखलाक वाली बच्ची है। लेकिन तुमने कहाँ देखा उसे? तुम कब मिली उसे? आंटी प्लीज आज़र से मत जिक्र कीजिएगा, बल्कि फैसल भाई से भी जिक्र मत कीजिएगा। वो आज़र को बता देंगे, उन्होंने मना किया था मुझे ये बात करने से। लेकिन फिर भी कहाँ देखा उसे? वो कल होटल में देखा था उन दोनों को, माशाल्लाह से इतने अच्छे लग रहे थे। अरे नहीं, कोई और होगा। एमन तो उस वक्त स्कूल में होती है बेटा। आंटी ये भी तो हो सकता है कि फैसल भाई ने उसको पिक कर लिया हो वहां से। लेकिन प्लीज आप फैसल भाई से जिक्र मत कीजिएगा, वरना वो आज़र को बताएंगे और आप तो समझती हैं ना। अच्छा तुम कहती हो तो। थैंक यू। चलिए मैं लगाती हूँ किसी दिन आपके यहाँ चक्कर। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। मैं जा रही हूँ कल आफिया की तरफ तुम्हारी शादी की तारीख तय करने। अम्मी मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहता, तो जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? जबरदस्ती की इसमें कौन सी बात है? कल तक तुम राजी थे, आज क्या हो गया भाई? कुछ नहीं हुआ आज। देखो तुम्हारे दिल में जो कोई बात है ना, वो मुझे साफ साफ बता दो। आखिर मुझे भी पता चले ना कि ये बदल क्यों गए हो तुम। सच सुनना चाहती हैं आप? हाँ बताओ। मैं एमन से शादी नहीं करना चाहता। एमन से शादी नहीं करना चाहती तो फिर किससे शादी करना चाहती? समन से। समन से? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? मम्मी के 6 महीने बाद तुम्हें फिर समन याद आ गई है? फिर से दौरा पड़ गया उसका? तुमने अपने कान से सुना था उसका इनकार। तब इनकार किया था, अब वो तैयार है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मेरी समन से बात हुई थी, अब वो शादी करना चाहती है। मेरे खुदाया, क्या हो गया है तुम्हें फैसल? ये मेरा हक है, मैं जिसके साथ चाहूं शादी करूं। 6 महीने हो गए तुम्हारी मंगनी को। शरीफ कानून इस तरह नहीं होता कि 6 महीने की मंगनी के बाद एक मर्द उठ के कहे कि भाई अब मैंने इस लड़की से शादी नहीं करनी, अब मेरी इससे करा दो, है? और समन से तो मैं पूछूंगी, उसे जरा हया नहीं आई कि अपने होने वाले बहनोई के साथ इस तरह कौल करार करे? कोई बहनोई नहीं हूं मैं उसका। अम्मी मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था कि मैं एमन से नहीं समन से शादी करना चाहता हूँ। और अगर आपने कोशिश की होती, खाला जान से बात की होती, तो आज मेरा वहीं रिश्ता हुआ होता। होश के नाखून लो फैसल, क्या हो गया तुम्हें? तुमने खुद समन से बात की थी। अब भी मैंने खुद ही बात की, वो तैयार है शादी के लिए। पर मैं तैयार नहीं हूं। मैं तुम्हारी शादी समन के साथ नहीं करूंगी, मर भी जाऊं तब भी नहीं करूंगी। और तुम्हारा क्या ख्याल है, आफिया मान जाएगी? क्या खेल तमाशा समझ रखा है तुमने इन रिश्तों को? मेरी बहन छूट जाएगी मुझसे। अम्मी आप बात करें, समन मना लेगी खालाजान को। सारी आग समन की लगाई हुई है, उससे तो मैं पूछूंगी कल। आप कोई ऐसी वैसी बात नहीं करेगी समन से। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैंने उसको प्रपोज किया है, उसका कोई कसूर नहीं है। अरे तुझे शर्म नहीं आई तो उसे ही आ जाती। बहन का घर बसने से पहले ही उजाड़ रही है। अम्मी देखिए, अगर हम बहस करते रहे तो कोई नतीजे पे नहीं निकलेंगे। मैंने तो आपसे साफ साफ कह दिया था कि मैं एमन से नहीं समन से शादी करना चाहता हूँ। और अगर आपने मुझे एमन से शादी करने के लिए मजबूर किया तो मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा।
कहीं जा रही हो? हाँ, मैंने बताया था ना कि मुझे कॉलेज जाना है और अमरीन की तरफ भी 2-3 दिन जाना होगा। अच्छा, मैं तो भूल गई थी। तो याद रखा करो ना। तुम्हारा मूड ऑफ है? क्या हुआ? कुछ नहीं। कैसे जा रही हो तुम? फैसल के साथ। आओ। जी, आप आ गए? बस 2 मिनट में आ रही हूँ। ओके, बाय बाय। अच्छा सुनो, अम्मी को कह देना कि मेरा इंतजार ना कर, मैं देर से आऊंगी और बाद में कॉल करने की जरूरत नहीं मुझे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं तो तुमसे वही कह रही हूँ जो फैसल ने मुझसे कहा। उसका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब सिर्फ उसका नहीं हुआ है, बल्कि समन का भी हुआ है। वो है कहाँ? मैं जरा उससे पूछूं तो सही। उसको शर्म नहीं आई अपने होने वाले बहनोई के साथ इस तरह की बातें और मंसूबे बनाते हुए? कॉलेज गई हुई है, आती है तो मैं पूछती हूँ ना उससे अभी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं आपा, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। बता दीजिएगा आप फैसल को। उसने खेल तमाशा बनाया हुआ है शादी को। तुमसे पहले मैं ये सब बातें उससे कह चुकी हूँ। तुम क्या समझती हो मुझे एहसास नहीं है उसकी हिमाकत का? तुम नहीं कर सकती कि इस तरह की बातें कर सकता है वो। कसम खुदा का, 6 महीने हो गए हैं मंगनी को। अब उसे ख्याल आ रहा है कि मैं एमन से नहीं समन से शादी करूंगा। मेरी बेटियां हैं वो आपा, जानवर समझा हुआ है क्या उन्हें? तो खुद सारी रात नहीं सोई। ऐसा नहीं होता था मेरा फैसल, पता नहीं क्या हो गया उसे। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इस सारे मामले को हवा देने वाली समन है। मैं कहती थी ना तुमसे कि उसकी शादी करा दो। भाई शादी नहीं तो कम से कम मंगनी करा देती तुम। लेकिन तुम हो कि मेरी एक ना सुनो। आती है ना कॉलेज से, मैं पूछती हूँ उससे। मैंने कहा था ना आपसे, खाला नहीं मानेंगे। अब देखिए ना। हाँ तो इतना हंगामा तो कोई भी करता है, कोई आसान काम तो नहीं था। अम्मी से ज्यादा तो मुझे खाला का डर है। अम्मी की फिक्र ना करें। अगर खाला ने मसला कर दिया तो? अगर अम्मी ना भी मांगेगी तो मैं आपसे कोर्ट मैरिज करूंगी। मैं नहीं चाहता कि हालात वहां तक पहुंचे। ख्वाहिश मेरी भी नहीं है, मगर अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। मैं चाहता हूँ सब कुछ घर वालों की मर्जी से हो। अगर आप खाला को मना लेंगे ना तो अम्मी भी मान जाएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर खाला अम्मी को इंसिस्ट करे और वो ना माने। मसला उनकी बेटी का है। तुम एमन से पूछो ना। मैं एमन से क्या बात करूंगी? हाँ, ऑकवर्ड सिचुएशन तो है। और सब आपकी वजह से है। मुझे कन्विंस नहीं कर सकते थे, झट से मंगनी कर ली उससे। इंतजार तो किया होता मेरा। सामने से मम्मी। वालेकुम सलाम। समन कहाँ है? समन वो कॉलेज के बाद अमरीन के घर चले गई थी, सुबह बता। फैसल के साथ गई है। पता नहीं अम्मी क्यों। मत छुपाओ मुझसे कुछ अमन, मत छुपाओ वरना कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं बता रही हूँ तुम्हें। ऐसा क्या हो गया अम्मी? फैसल के साथ गई है ना? हाँ। फोन करो उसे, उसे कहो फौरन घर वापस आए।
आती होगी, मुझे बताएं तो हुआ क्या है। कितना मना किया था मैंने कि उसकी हरकतों को मुझसे मत छुपाओ। इसी दिन का डर था, इसी दिन का। अल्लाह अम्मी, मेरा दिल दहला रही हैं आप। हुआ क्या है आखिर? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तुम जाओ, जाके खाना खा लो। मैं खाना कैसे खा लूं? आपकी बातें सुनकर तो मेरी भूख उड़ गई है। मुझे बताएं क्या हुआ है। तुम्हारी खाला आई थी तो कह रही थी कि फैसल ने शादी से इनकार कर दिया और कह रहा है कि अगर शादी करूंगा तो सिर्फ समन से करूंगा। क्या? ये कैसे हो सकता है? यही हो रहा है। इतना रो रही थी वो, कह रही थी कि फैसल ने जिंदगी में कभी मुझसे ऐसी बात नहीं की जिस तरह अब की है। नहीं अम्मी, समन, फैसल, ये नहीं हो सकता। आपको याद है समन ने खुद इनकार किया था फैसल से शादी करने से। हाँ याद है, लेकिन आपा कह रही थी कि ये सारी पट्टी समन की पढ़ाई हुई है। समन ने फैसल को मजबूर किया है ये सब कुछ कहने पर। नहीं अम्मी, ये खाला की गलत फहमी है। वो फैसल को बचाने के लिए सारा इल्जाम समन पर डाल रही है। माँ है, आखिर यही करेंगी। लेकिन समन ऐसी नहीं है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन फिर जाती क्यों है वो बार बार फैसल के साथ? तो हमेशा से जाती है अम्मी, जानती हैं आप। क्यों शक कर रही हैं इस पर? शक नहीं करना चाहती मैं इमन, मैं अपनी औलाद पे शक नहीं करना चाहती हूँ। बस तुम फौरन फोन करो, उसे कहो घर वापस है, फौरन। मैं करती हूँ। वो मैंने आपको बताया था ना अपनी फ्रेंड के बारे में, शैला। बड़ा बंटी है, जलती थी मुझसे। और लो, अब घर से कॉल पे कॉल आना शुरू हो गई। ऐसे मुझ पर चेक रखते हैं जैसे मैं घर से भाग जाऊंगी। हेलो हेलो समन, कहाँ हो तुम? यार बताया तो था, कॉलेज में हूँ। अम्मी पूछ रही हैं तुम्हारा। क्यों? तुम घर आ जाओ, अम्मी ने तुमसे कोई बात करनी है। देखो, अगर फिर रिश्ते वाले आए ना तो मैं नहीं आ रही। कितनी बार कहा मुझे नहीं करनी शादी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी ने कोई और बात करनी है तुमसे, बस आ जाओ जल्दी। फिर क्या बात है? मुझे नहीं पता समन, बस अम्मी ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे बात करके तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। अरे जलील, तुम यहाँ कहाँ? अच्छा सुनो, मैं कैंटीन में बैठी हूँ, तो मैं बाद में बात करती हूँ। ओके ओके, बाय बाय। सर, इतने दिनों से मैं सोच रहा था कि आपको फोन करके आपसे किसी तरह मुलाकात कर लूं। इत्तेफाक देखें आज कैसे मुलाकात हो गई आपसे। ये तो है सर, और ये सर, ये मेरी मंगेतर है यार। अच्छा अच्छा, ओ अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वो मुझे पता चला था कि आपकी मंगनी तो हो चुकी है, अब शादी कब है सर आपकी? यार बस घर का थोड़ा सा काम रहता है, जैसे ही काम खत्म होगा तारीख रख दी जाएगी। फोन किया उसे? जी। कहाँ है वो? वो अपने दोस्त के घर है। तो उसे कहना था ना कि फौरन घर आए। आ रही है वो। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। हेमन, बेटा, बैठो बैठो। मुझे लगता है ईमान ने आपकी आवाज़ सुन ली। वो मुझसे पूछेगी ज़रूर।
पता नहीं घर में क्या मसला हुआ होगा। मुझे यकीन है कि अम्मा ने खाला से बात जरूर की होगी। मेरा भी यही ख्याल है। देखो, मैंने अम्मा को साफ साफ बता दिया। अब तुम्हारी बारी है कि तुम भी खाला और एमन को सब कह दो। हाँ, आज बोल दूंगी मैं भी। देखी जाएगी होगा। मेरी एक बात याद रखना बेटा, मैं किसी सूरत में समन की शादी फैसल से नहीं होने दूंगी, और अगर तुम्हारी शादी फैसल से नहीं हुई तो इस घर से उसे समन का रिश्ता भी नहीं मिलेगा, फिर चाहे वो जहां चाहे शादी करता फिरे। बेटा परेशान नहीं हो बेटा, मुझे बताओ क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ। सॉरी यार, मैं लेट हो गया। एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। कोई बात नहीं, सॉरी, नो प्रॉब्लम। इसका मैं टैक्सी का नाम लगा। हाँ, वो मैंने कर लिया, नो प्रॉब्लम। यार वो मैं टाइम पे पहुंच जाता, बस वो गाड़ी खराब हो गई। कुछ परेशान लग रहा है मुझे। नहीं, परेशान तो नहीं हूँ। देख लो, कोई और बात तो नहीं है। नहीं यार, क्यों परेशान होऊंगा मैं? अगर कोई मसला है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हो, अच्छा मशवरा दे सकता हूँ तुम्हें। हाँ भैया, अगर कोई मसला होगा तो तुमसे ही डिस्कस करूंगा, मगर मसला तो हो ना। चलो मान लेते हैं। अरे हाँ, वो जावेद गारमेंट से लोग आए थे कि नहीं? हाँ, वो लोग आए थे। वो मामला भी अच्छे तरीके से निपट गया है, डील हो गई है। सॉरी यार, मैं आ नहीं सका। ना, इट्स ओके। तुम्हें हमने मिस किया, लेकिन काम हो गया है। अम्मी, मैं खोलती हूँ दरवाजा। आप समन से आराम से बात करिएगा। अंदर तो आने दो उससे, आराम से बात कर कर गई तो हमें ये दिन देखना पड़ा है। ठहरो यहीं। किसके साथ आई? जिसके साथ हमेशा आती है। फैसल के साथ? जी। मम्मी, मना किया था ना मैंने तुम्हें। पता है तुम्हारा कौन लगता है वो? जानती हो क्या रिश्ता है? होने वाला बहनोई है वो तुम्हारा। बहनोई होने वाला था, अब नहीं होगा। इसका मतलब है आपा ने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा था वो ठीक था। बिल्कुल ठीक कहा था उन्होंने। हाँ है। ये और बात तेरे रूबरू नहीं गुजरा। देख रही हो एमन? देख रही हो क्या क्या की गई है ये? तू नहीं गुजरा। तुम्हें कोई शर्म हया है? ये सब बेच के आ गई हो। इसमें शर्म और हया वाली क्या बात है? शर्म हया डूब मरने का मकाम है, डूब मरने का। क्यों डूब मरने का मकाम है? यानी अपने होने वाले बहनोई से शादी करना चाहती हो और डूब मरने का मकाम नहीं है? नहीं है, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे शादी करना चाहता है।
एमन की मंगनी आपने और खाला ने जबरदस्ती उसके साथ की है। लेकिन तुमने उस रिश्ते से इनकार कर दिया था उस वक्त। तुमसे पूछा था मैंने, पूछा था या नहीं? हाँ पूछा था। गलती होगी जो मैंने इनकार कर दिया, उसी गलती को ठीक करना चाहती हूँ मैं। गलती को ठीक करना चाहती हो अब, जबकि फैसल की मंगनी तुम्हारी बहन से हो चुकी है? क्यों खून सफेद हो गया है समन तुम्हारा? मेरा खून सफेद हो गया अम्मी? एमन का खून सफेद नहीं हो जो ऐसे आदमी से शादी करने जा रही है जो मुझसे मोहब्बत करता है। एमन की मंगनी मैंने की थी और फैसल की मर्जी से हुई थी ये मंगनी। तुम जानती हो कि मैं हमेशा से एमन की शादी करना चाहती थी फैसल के साथ, और हमेशा से फैसल मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहता था, खुद बताया उसने मुझे। एक बात कान खोल के सुन लो समन, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अगर फैसल के साथ एमन की शादी नहीं हुई तो फिर किसी की भी नहीं होगी। और मैं फैसल के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी अम्मी, ये भी आप अच्छी तरह सुन लें। मैं देखती हूँ ना, देखती हूँ मैं कैसे फैसल कदम रखता है इस घर में, फैसल भी और आपा भी। और आज के बाद तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगी, समझ गई? आप मुझ पे जबरदस्ती नहीं कर सकती, मेरी पढ़ाई चल रही है। भाड़ में जाए ऐसी पढ़ाई जिसने तुम्हें खुदगर्जी सिखाई है और बेहयाई सिखाई है। टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी अगर घर से बाहर कदम निकाला तो। कितने घायल तेरी चाहत में मेरी जात हुई, जी तो सीखी हुई और मुझे। तुमने देखा ना क्या कह रही है वो, हमारी इज्जत की दुश्मन बन गई है, आस्तीन का सांप हो गई है। पता नहीं क्या गुनाह हो गया था मुझसे जो अपनी औलाद के हाथों ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे। आप रोए तो नहीं ना? कैसे ना रो एमन? आज अगर तुम्हारे अब्बा याद होते ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। एक बेवा के सामने पहाड़ खड़ा कर दिया है नसीबों ने। सारी जिंदगी लगा दी मैंने तुम लोगों की तरबियत में, पता नहीं कहाँ गलती हो गई, ये सिला मिल रहा है मुझे। सब ठीक हो जाएगा अम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? कैसे? उसका अंदाज देख रही हो ना, मानेगी वो कोई बात? अपनी जिद से बाज आएगी वो? शायद अम्मी, शायद खाला फैसल को समझा दे। हाँ शायद। अब तो बस वही कुछ करे तो करे, मेरे बस में तो कुछ नहीं रहा, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा बेटा कि ये मसला कैसे हल होगा। हाँ सब कुछ ठीक तो है ना? क्या खाक ठीक होगा? खाला इतना जलील करके गई मुझे घर में। पता है उन्होंने क्या कहा है? कि मैंने आपको वर्गलाया, आप तो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते थे। अम्मी जज्बाती हो जाती है। तो जज्बाती होने का मतलब ये तो है कि एक बंदे पे सारा इल्जाम डाल दे? ऐसे देखो, तुम गुस्सा ना करो, मैं आज घर जाके अम्मी से बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा। मैंने अम्मी और एमन से साफ साफ कह दिया कि मुझे सिर्फ आपसे शादी करनी, और आपने प्रपोज किया मुझे। बिल्कुल ठीक है तुमने। क्या कहा खाला जान ने? हंगामा हुआ है घर में, और क्या होगा? और इसकी वजह भी आपकी अम्मी है जो मेरी अम्मी को भड़का कर गई हैं। और आज मैं आपको साफ साफ बता दूं
अगर ये रिश्ता ना हुआ ना तो उसकी वजह भी आपकी अम्मी होंगी, मेरी अम्मी नहीं। ऐसा नहीं होगा, तुम फिक्र ना करो, संभाल लूंगा मैं उन्हें। ये समोसे और जलेबियाँ हैं। किस लिए? मैं घर के लिए लाया था, सोचा यहाँ के लिए भी लिया हूँ, समन का शिकवा भी दूर हो जाएगा। आपको तो पता है समन मजाक करती है आपसे। वो समन का है? उसे फैसल के साथ आने जाने की इजाजत देती और ना ही वो अपनी माँ से समन के साथ शादी करने की जिद करता। आज कह रहे थे तुम अच्छी लग रही हो। हमें जो अम्मी चीजें दे के गई है ना, उसमें से जो बड़ा शॉपर है ना, वो मैं तुम्हारे लिए नहीं, समन के लिए लाया था। कुछ रोज पहले मैंने तुम्हारे मंगेतर और समन को देखा था बाहर। समन और फैसल? हाँ, अब जब तुमसे मंगनी हो गई है तो उन दोनों का इस तरह मिलना, ये बात कुछ मुनासिब नहीं लगी। रो रही हो ना? नहीं अम्मी, वो प्याज छील रही थी ना तो आंखों में आंसू आ गए। प्याज? प्याज तो तुमने छीले ही नहीं बेटा। कभी कभी छीलने से पहले ही आंखों में आंसू आ जाते हैं, या फिर मेरे आंखों में मिट्टी पड़ गई है। आंखें धो लूं मैं। वालेकुम अस्सलाम, आ गए तुम? चलो मुंह हाथ धो कर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करके आती हूँ। अम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। अम्मी, क्या जरूरत थी आपको खाला जान से समन के हवाले से बात करने की? बेटा मैंने जो कुछ कहा ठीक कहा। आपने जो कहा है वो बिल्कुल बेकसूर है। अगर गलती है तो मेरी है, और मेरी गलती यह है कि आपके मजबूर करने पर मैंने एमन से मंगनी कर ली। तुम्हारी गलती ये है कि तुम एक लड़की के हाथों बेवकूफ बन रहे हो। 10 साल छोटी है मुझसे वो, उसके हाथों क्या बेवकूफ बनूंगा मैं? अगर तुम बेवकूफ ना बन रहे होते ना तो इतनी बड़ी हिमाकत ना करते तुम। एमन जैसी हीरा लड़की को छोड़कर तुम एक कम अकल, खुद गर्ज, तंग दिल लड़की की उंगलियों पर नाच ना रहे होते। अम्मी, आप अपनी सगी भांजी के लिए ऐसी बातें कर रही हैं? अगर वो सगी भांजी अपनी बहन का घर तोड़ सकती है तो मैं ये सब बातें क्यों नहीं कर सकती? उसने किसी का घर नहीं तोड़ा है, और एमन से मेरी कोई शादी नहीं हुई है। मंगनी शादी के बराबर है मेरे लिए। जबरदस्ती की मंगनी? जबरदस्ती? कौन सी जबरदस्ती की थी मैंने तुम पे? बताओ मुझे। हाँ, सब पूछ के किया था तो उस वक्त जिद करते ना तुम, इनकार कर देते, ना करते। नहीं माननी चाहिए थी मुझे आपकी बात। अभी तक पछता रहा हूं मैं, बहुत बड़ी गलती की मैंने। उस वक्त तुम लाख जिद भी करते ना, समन राजी ना होती।
क्यों नहीं मानती हो? क्योंकि तब तुम्हारे पास ये सब कुछ नहीं था जो कि अब है। उसका दिल फिरा है मेरे लिए। उसका दिल तुम्हारे दिन फिरने पे फिरा है। अम्मी खुदा के वास्ते उस पे इल्जामात तो ना लगाएं। तुम्हें याद नहीं, भूल गए हो क्या कि उसने क्या कहा था तुमसे शादी के हवाले से? कुछ नहीं याद है मुझे। बेटा, जो अपनी सगी बहन के साथ ये कर सकती है ना, वो तुम्हारे साथ भी कुछ भी कर सकती है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? इस तरह की लड़कियां अच्छी माएं, अच्छी बीवियां नहीं बन सकती। जिस औरत के खमीर में खुद गर्जी, तंग दिली और लालच हो ना, वो तुम्हें क्या दे सकती है? अभी प्लीज बस कर दे। मैं एक बात नहीं सुनूंगा उसके खिलाफ। तो ये बताओ, तुम्हारे आंखों पर उसकी पट्टी क्यों बंधी हुई है? मेरी आंखों पे उसकी पट्टी बंधे या ना बंधे, अगर मैं शादी करूंगा तो समन से करूंगा और किसी से नहीं। साफ साफ सुन लें आप। खाना बना दिए। तुम्हें अगर भूख लग रही है तो किचन से जाकर ले लेना। मुझे भूख नहीं है। तुम क्यों कर रही हो ये सब कुछ? क्या क्या कर रही हूं मैं? यही सब कुछ। अपनी चीज लेना गलत बात है क्या? इतने महीनों से तुम्हें ख्याल नहीं आया कि ये तुम्हारी चीज है, और अब एकदम से ख्याल आ गया? बस आ गया, और बिल्कुल ठीक वक्त पर आया है। तुम मेरी बहन हो समन, तुम मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती हो? क्या कर रही हूं मैं तुम्हारे साथ? ज्यादती तो तुमने की है मेरे साथ, और फैसल के साथ भी। ये जानते हुए कि वो मुझे पसंद करता है, मुझसे मोहब्बत करता है, जबरदस्ती उसके सर पे सवार होती चली जा रही हो। जबरदस्ती? वो मेरे साथ जबरदस्ती में शादी नहीं कर रहा। खाला के मजबूर करने पर वो तुमसे शादी कर रहा है। कोई इंटरेस्ट नहीं उसे तुम में, और ना तुमसे शादी करना चाहता है वो। नहीं यकीन आता तो लो अभी फोन करो उसे। ये जो कुछ हो रहा है ना, मुझे कुछ यकीन नहीं आ रहा। यकीन ना करने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। जानती हूँ मैं, हकीकत नहीं बदलेगी। इसी बात की तो तकलीफ हो रही है मुझे। लिसन, मैं तुम्हारी जगह होती ना, मैं ऐसे शख्स से शादी ना करती जो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। वैसे तुम चाहो तो ये सब ठीक हो सकता है। कह दो अम्मी से कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। ये और बात तेरे रूबरू नहीं गुजरा, मैं जिस अज़ाब से गुजरा हूँ, तू नहीं गुजरा। बात ही बात में क्या जाने क्या बात हुई, मुझसे ना खुश मेरी तकदीर उसी रात